नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान में 5,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर बिहार को पलायन का प्रतीक बनाने का आरोप लगाया। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला से शुरू, 36 तीर्थ यात्रियों के पहले जत्थे ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश किया। ईरान के विदेश मंत्री पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से जिनेवा में परमाणु वार्ता करेंगे। मौसम विभाग का आज दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में तेज बारिश का अनुमान। मॉनसून अगले 2 से 3 दिन में उत्तर तथा मध्य भारत में और सक्रिय होगा। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लीड्स के हेडिंग्ले में। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल तथा कांग्रेस पर निशाना साधा है और उन पर बिहार को पलायन का प्रतीक बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने आज कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ही राज्य को विकास के रास्ते पर वापस लाया है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य के युवाओं ने बिहार की दयनीय स्थिति के बारे में सिर्फ सुना है, उन्हें यह अंदाजा नहीं है कि पिछली सरकारों के कार्यकाल के दौरान राज्य में किस तरह का कुशासन था। श्री मोदी ने सीवान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने बिहार के लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार राज्य के विकास के लिए काम करना जारी रखेगी। पंजे और लालटेन वालों ने मिलकर बिहार के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई। इन लोगों ने ऐसी लूट खसोट मचाई कि गरीबी बिहार का दुर्भाग्य बन गई। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार बिहार को विकास की पटरी पर वापस लाई है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास की सराहना कर रही है और देख रही है कि कैसे भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार इस दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहा है। मैं कल ही विदेश से लौटा हूं। इस दौर में मेरी दुनिया के बड़े बड़े समृद्ध देशों के नेताओं से बात हुई। सारे नेता भारत की तेज प्रगति से बहुत प्रभावित है। वो भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनते देख रहे हैं। इसमें बिहार की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सीवान में 5,900 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें शहरी विकास, सीवेज प्लांट, पीएम आवास योजना, रेल और बिजली क्षेत्र की परियोजनाएं शामिल हैं। श्री मोदी ने बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाली 400 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से तैयार वैशाली देवरिया रेल लाइन परियोजना राष्ट्र को समर्पित की और पाटलिपुत्र तथा गोरखपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने मढ़ौरा संयंत्र में बने आधुनिकतम रेल इंजनों की खेप भी झंडी दिखाकर पश्चिमी अफ्रीका के गिनी गणराज्य के लिए रवाना की। श्री मोदी ने बिहार में 500 मेगावाट आवर क्षमता की ऊर्जा स्टोरेज प्रणाली का भी शुभारंभ किया। इसी कार्यक्रम में श्री मोदी ने राज्य में पीएम आवास योजना शहरी के 53,000 से ज्यादा लाभार्थियों के लिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने मकानों की पहली किस्त जारी की और कुछ लाभार्थियों को चाबियां सौंप कर गृह प्रवेश कराया। श्री मोदी आज शाम ओडिशा में भुवनेश्वर जाएंगे, जहां वे राज्य का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित राज्य स्तर के समारोह की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री वहां 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिव्यांगजनों को जीवन के सभी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि उन्नत तकनीकों की मदद से दिव्यांगजन मुख्य धारा में प्रभावी रूप से योगदान दे सकते हैं। राष्ट्रपति आज उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान में विद्यार्थियों को संबोधित कर रही थीं।
दिव्यांगजन कोई हम लोगों से अलग नहीं है, उनके अंदर प्रतिभा है, लेकिन उनको एक अपॉर्चुनिटी की, एक सुजोग की आवश्यकता है। उनको दया की आवश्यकता नहीं है, उनके संवेदन की और सहयोग की आवश्यकता है। उनके अंदर जो प्रतिभा है उनको निखारने का और प्रतिभा को प्रकाशित करने का सुजोग हम सबको देना है। राष्ट्रपति ने देहरादून में राष्ट्रपति निकेतन और राष्ट्रपति तपोवन का उद्घाटन किया। ये दोनों ही 24 जून से आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने आज राष्ट्रपति निकेतन में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कैलाश मानसरोवर यात्रा आज से सिक्किम के नाथुला में शुरू हो गई है। राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने आज यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 36 तीर्थयात्रियों और अधिकारियों का पहला जत्था कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया है। नाथुला के दूसरी ओर चीनी अधिकारी उनका स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री माथुर ने तीर्थयात्रियों से बातचीत की और उन्हें अपनी शुभकामनाएं दी। 5 साल के बाद आज नाथुला से कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू हुई है। पहले जत्थे में कुल 37 तीर्थयात्री शामिल है, इनमें से 13 महिला है। प्रदेश के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद केंद्र और प्रदेश सरकार का आभार जताया। I thank Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, for facilitating the services by talking with the China government, and I'm very thankful to the God as well for inviting me to his holy abode. The call from Lord Shiva is very, very important for every Hindu. गौरतलब है कि पहले जत्थे को दर्शन पूरा करने में 11 से 12 दिन लगेंगे। इस बीच 44 तीर्थयात्रियों वाला दूसरा जत्था आज शाम गैंगटॉक पहुंचेगा। माइनक के साथ मैं मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, नाथुला। संस्कृति मंत्रालय 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश के 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों और 50 अन्य सांस्कृतिक स्थलों पर योग सत्रों का आयोजन कर रहा है। ये सत्र आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रमुख योग कार्यक्रम के अतिरिक्त होंगे। विशाखापत्तनम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये कार्यक्रम खुले में योग करने के अब तक के सबसे बड़े आयोजनों में से एक होगा। कुछ लोग सोचते हैं योग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी तो सोच में होनी चाहिए ना कोई बंधन, ना कोई बॉडी टाइप। बचपन हो या 55, व्हील चेयर हो या वर्क फ्रॉम होम, योग सबका हक है। योग जीवन से जब जुड़ता है, एक सहज क्रिया बन जाता है, तो वो प्रतिपल उसका बेनिफिट देता रहता है। आइए इस 21 जून हम सब हिस्सा बने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का और करें स्ट्रेच एंड चिल योग के साथ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज सवेरे हैदराबाद में आयोजित कार्यक्रम में हजारों योग साधकों और विद्यार्थियों ने भाग लिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत जल्द ही वैश्विक नवाचार का केंद्र बन जाएगा। श्री गोयल ने कल लंदन में फ्यूचर फ्रंटियर्स फोरम में साइंस म्यूजियम ग्रुप के निदेशक सर इयान ब्लैचफोर्ड के साथ बातचीत में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत अगले 15 वर्षों में नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में बड़े पैमाने पर निवेश करेगा। With the innovation that you already have done on it. And therefore, these agreements will help us grow as an economy, help our innovation ecosystem get the right equipment, the right enabling environment. And our effort is collaborate, co-create, cooperate, co-design. Let's work together as friends and allies of the democratic world. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रूस में सेंट पीटर्सबर्ग अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मंच से अलग सऊदी अरब के परिवहन और लॉजिस्टिक सेवा मंत्री सालेह अल जसेर के साथ बैठक की। दोनों नेताओं ने अपने अपने देश की आधारभूत परियोजनाओं और इस क्षेत्र के लॉजिस्टिक कॉरिडोर के बारे में चर्चा की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि भारत ने हाल के वर्षों में माल लाने ले जाने की लागत के प्रतिशत में उल्लेखनीय कमी की है, जो और कम होकर 9% के आसपास हो जाएगी। आकाशवाणी समाचार को दिए गए विशेष साक्षात्कार में श्री गडकरी ने बताया कि इससे देश के विकास में काफी सहयोग मिलेगा। श्री गडकरी का साक्षात्कार आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल यानी 100.1 मीटर पर आज रात 9:30 बजे से प्रसारित किया जाएगा।
संचालन और रखरखाव से जुड़े कारणों से एयर इंडिया की कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द या कम की गई हैं। एयर इंडिया के बयान के अनुसार अमृतसर से लंदन और गोवा से लंदन की उड़ान 15 जुलाई तक तथा दिल्ली से नैरोबी की उड़ान 30 जून तक नहीं चलेंगी। वक्तव्य में यह भी बताया गया है कि कल से 15 जुलाई तक दिल्ली से टोरंटो, वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, वियना, मेलबर्न और टोक्यो की विभिन्न उड़ानों की संख्या कम की गई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने ऐसी कुछ मिश्रित धातुओं के आयात पर रोक लगा दी है जिनके भार के हिसाब से 1% से अधिक सोना होता है। निदेशालय से जारी वक्तव्य के अनुसार पैलेडियम, रोहोडियम और इरिडियम के आयात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली मारी गई। मुठभेड़ कांकेर जिले के आमाटोला और कालपर इलाके के जंगलों में हुई। खुफिया जानकारी के आधार पर जिला रिजर्व गार्ड और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीम को अभियान के लिए रवाना किया गया। मुठभेड़ स्थल और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी है। इस बीच छत्तीसगढ़ के प्रतिबंधित संगठन सीपीआई माओवादी के 12 सदस्यों ने तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले में समर्पण कर दिया है। 294 और माओवादी पहले ही समर्पण कर चुके हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची आज जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। मीडिया खबरों के अनुसार इन 3 देशों का मंत्रिस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ईरानी विदेश मंत्री के साथ परमाणु वार्ता से पहले जिनेवा में जर्मनी के स्थायी मिशन में यूरोपीय संघ की शीर्ष राजनयिक काजा कलास से मुलाकात करेगा। हमारे पश्चिम एशिया संवाददाता की एक रिपोर्ट। तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बढ़ते तनाव को कम करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के वरिष्ठ राजनयिक जिनेवा में ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मिलेंगे। इस वार्ता में यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख भी शामिल होंगे। ये बैठक बढ़ती वैश्विक चिंता के बीच हो रही है। ये संघर्ष पश्चिम एशिया को अस्थिर कर मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। कूटनीतिक प्रयास को अगले सप्ताह हेग में होने वाले नाटो नेताओं के शिखर सम्मेलन से पहले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है, जहाँ क्षेत्र में सुरक्षा सबसे प्रमुख होगी। इस बीच मॉस्को ने ईरान पर सैन्य हमलों की निंदा की है। तेहरान का समर्थन करते हुए शांतिपूर्ण समाधान का आग्रह भी किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक अमेरिकी भागीदारी पर कोई निश्चित निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि 2 सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाएगा। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षता सिंह। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट टेस्ट मैचों की श्रृंखला तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी का पहला मैच आज से लीड्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे से शुरू होगा। एक रिपोर्ट। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ियों के टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद अब सभी की नजरें नए कप्तान शुभमन गिल पर हैं। मैच से पहले शुभमन गिल ने कहा कि कप्तान के रूप में देश के लिए खेलना उनके लिए गर्व की बात है। Definitely, I think it is the biggest honor that player can get. Captaining your country, especially in Test cricket, is something that not many people have the opportunity, and I think I'm very excited for this opportunity. वहीं उप कप्तान ऋषभ पंत ने कहा कि नई भूमिका से वे काफी प्रसन्न हैं, लेकिन साथ ही ये एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। It feels good, but at the same time, it's a responsibility also to share your knowledge, your experience with our new players, new youngsters coming to the team. But at the same time, not focusing on that senior part too much. You still have to play the game. You still have to learn the game as an individual and keep helping people around you. महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और इंग्लैंड के सफल तेज गेंदबाज जेम्स एडिसन की उपस्थिति में इस नई ट्रॉफी का अनावरण किया गया। दोनों देशों के बीच इस श्रृंखला का नाम दोनों देशों के इन महान खिलाड़ियों के नाम पर रखा गया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। मौसम विभाग का आज दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में तेज बारिश का अनुमान है। मानसून अगले 2 से 3 दिन में उत्तर और मध्य भारत में और सक्रिय होगा। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर RK जैनामणि ने कहा है कि अगले 2-3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और झारखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पूर्व राजस्थान और मध्य प्रदेश और एंटायर जो उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हैवी टू वेरी हेवी रेनफॉल है 2 दिन तक। और अगर पूर्व भारत का बात करें, जो कम दबाव का क्षेत्र है अभी भी झारखंड में है, इसलिए जो वेरी हेवी रेनफॉल कंटिन्यूइंग है। घरेलू शेयर बाजार में आज बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 870 अंक बढ़कर 82,232 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 263 अंक चढ़कर 25,056 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सीवान में 5,900 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर बिहार को पलायन का प्रतीक बनाने का आरोप लगाया। कैलाश मानसरोवर यात्रा सिक्किम के नाथुला से शुरू, 36 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे ने तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में प्रवेश किया। ईरान के विदेश मंत्री पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए जिनेवा में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के विदेश मंत्रियों से परमाणु वार्ता करेंगे। मौसम विभाग का आज दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और असम में तेज बारिश का अनुमान। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच आज से लीड्स के हेडिंग्ले में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।